नमस्कार किसान साथियों, कृषि मूलम जगत सर्वम, खेती जगत का मूल है। मैं अशोक भिमानी आप सभी का कृषि गुजरात यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे फार्मर को मिलने के लिए आए हैं कि जिसने डॉक्टर बलराम किशन के जो फॉर्मूला है 70-30 वाला, उसके बारे में उसने पूरा स्टडी किया और उसका शिविर करने के बाद आप देख सकते हैं उसने उसका प्रयोग किया और वो से ही बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कृषि गुजरात में हार्दिक स्वागत है। आपका परिचय दीजिए हमारा किसान साथियों को। मेरा नाम प्रफुल्ल भाई केशव भाई चौधरी, मुकाम पोस्ट गोदावाड़ी, देवफलिया, तहसील मांडवी, डिस्ट्रिक्ट सूरत। वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, मगर बरसों से एक ख्वाहिश थी कि बाप दादा की जो जमीन जो है वो अभी पहले जैसी फिर से लहराने लगे। मतलब कि आज जो युवा पीढ़ी में जो एक है कि नौकरी करोगे तो ही अच्छी लड़की मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो उत्तम खेती हमें बनानी है, इसी हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। सही बात है। तो सबसे पहले ये बताइए सर जी कि आपने जो गन्ना लगवाया है तो उसमें वो जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है? ये जो वैरायटी है सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट वाली 86-032 वैरायटी हमने लगाई है। 86-032 वाली है वो सबसे ज्यादा, वो उसका ही मतलब उसकी खेत होती है यहाँ साउथ गुजरात की बात करें तो अगर। और दूसरा हम बात करें तो उसकी जो साइज है वो जो 70-30 फॉर्मूला है वो मतलब क्या है, वो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए। 70-30 का मतलब बलराम किसान ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि 70% जो है वो जगह अपने पौधों के लिए रखनी चाहिए, 30% जगह हमें अंदर काम करने रखनी चाहिए। आजकल जो है जो चीला चालू फार्मिंग होती है उसमें क्या है कि 8 महीने के बाद हम अपने खेत में अंदर नहीं जा सकते, और उसकी वजह से क्या है कि गन्ना जो है उसको तो 11 महीने तक उसको खाद पानी चाहिए। तो ये 70-30% में हम क्या है कि 11 महीने तक अपने फार्म में अपने जो पौधा लगाया है वहां तक हम काम करने जा सकते हैं। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है वो भी लास्ट तक रखते हैं या थोड़े टाइम के बाद निकाल लेते हैं? लास्ट तक रहते हैं, जब तक बारिश होती है तब तक रहेगा, बाद में निकाल लेंगे। बारिश रहती है तब तक इरिगेशन रहेगा। ये जो है दो पौधे के बीच में जो अंतर है, हाँ, ये 7 फुट का है। ऐसे 7 फुट और ऐसे जो है 2 पाड़ा के बीच में वो अंतर है 5 फुट, मतलब 5x7 पे ये पौधा लगाया है। और इसमें जो है 4 प्लांट लगाए हैं गन्ने का। एक में 4 प्लांट लगवाया है। और वो टिश्यू लगवाया है? टिश्यू लगवाया है, 4 टिश्यू लगवाया है। सितंबर महीने की 15 तारीख को ये हमने लगाया था। सितंबर महीने का प्लांटेशन है। तो उसके बाद की बात करें अगर, तो आज तक की उसके बाद बात करें तो उसमें क्या क्या आपने खाद डाला है वो आप बताइए। अच्छा, इसमें एक तो डॉक्टर बलराम किसान ने हमें जो भट्टी खाद बनाने को जो एक पूरा प्रोसेस दिया है वो भट्टी खाद अंदर डाला है। और भट्टी खाद की वजह से उनका जो एम है किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा, तो इसी हिसाब से यहाँ पे 1450 ऐसे आपको ये मिलेंगे और प्लांट है प्लांट। हाँ। तो उसमें अभी तक हमने जो खाद है सिर्फ मतलब 250 केजी से ऊपर यहाँ पे खाद नहीं डाला है। उसके अलावा अगर बात करें कि आपने जो बात बोली कि भट्टी खाद हमने डाला है, तो हमारे किसान साथियों को वो पता ही नहीं कि भट्टी खाद क्या है और वो कैसे बनता है, तो थोड़ी उसके बारे में बताइए, डीप में बताइए। भट्टी खाद यानी कि आज हम जो NPK हर पौधे को दे रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है। मान लो हम DAP को बारे में समझेंगे। DAP यानी कि फास्फोरस। तो फास्फोरस जब हम ऐसे ही डालते हैं तो 100 किलो अगर आपने अपने खेत में 100 केजी यानी कि 2 बैग हमने डाला, तो उसको हम कभी स्टडी ऐसा नहीं करते कि उसने अपना जो प्लांट है उसने कितना उठाया है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो नहीं। तो वो 100 केजी में से सिर्फ 9 किलो 200 ग्राम वो उठाता है, क्योंकि हमने सही तरीके से उसको नहीं डाला है। तो भट्टी खाद मतलब फास्फोरस का पूरा हमें पूरा वर्तर मिलता है। और उसको अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस क्या है, जो हम ऐसे ही डालते हैं DAP, उसमें क्या होता है कि 18 से 23 दिन के बाद वो प्लांट के मूल तक जाएगा, उसके बाद वो प्लांट उठाएगा। भट्टी खाद ऐसी एक चीज है, वो 7 दिन का प्रोसेस है। वो प्रोसेस करने के बाद दूसरे दिन से ही वो अपना जो है वो उठाने लगता है।
तो और जो 80% जो है जमीन में वो फास्फोरस फिक्स होता है, इसमें 80% प्लांट को मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। 1 एकड़ में वैसे देखा जाए तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 4 इतना पौधा अंदर लगता है। 1250 जितना लगता है प्रोडक्शन की। तो उसमें रेगुलर में और उसमें कितना डिफरेंस रहता है यस, इसके बारे में? दक्षिण गुजरात में अगर देखा जाए तो बेफाम पेस्टिसाइड, बेफाम फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, और पानी का तो पूछो ही मत। पानी तो यहाँ फार्मर कैसे देता है कि वो रात को वो अपना जो वो है वो चालू पानी करके चला शुरू जाता है। कर देगा, सुबह में जाएगा, पूरा भर जाएगा, उसके बाद ये करेगा। तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रक्रिया है। मित्रों, आज हम ये भी बताने वाले हैं कि पानी का व्यवस्थापन अगर सही तरीके से करोगे तो इसमें से बहुत जल्दी बाहर आओगे। क्योंकि आज ये साल में अगर देखा जाए तो 20-22 टन से किसी का भी प्रोडक्शन ऊपर नहीं आया है। मित्रों, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई की, हम गौरव से कह सकते हैं ये 40 टन से कम नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक ही थर्ड में अगर देखा जाए तो 35 से लेके 50 तक का गन्ना है। अगर कम से कम 1.5 किलो भी आ गया तो 120 टन से ऊपर जाने वाला है। तो किसान साथियों, आपने देखा कि जो 70-30 वाला जो फॉर्मूला है डॉक्टर बलराम किशन जी का, उसने ये सर ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। तो आप भी ये उसका आप भी कर सकते हैं, आपकी अपने खेतों में प्रयोग करके अपना जो भी अपने खेतों में करके अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। इंटर क्रॉप भी डाल सकते हैं बीच में जो रहता है, तो उसमें आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, या तो हल्दी का टाइम होता है तो हल्दी भी बीच में डाल सकते हैं, या तो कोई भी आप उसमें सब्जी डाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में, तो खूब खूब आपका शुक्रिया। थैंक यू।